हाय एवरीवन, आई एम एसके मेक ओवर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो गर्ल्स? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो फीस या ये कोर्स जो मैं लेकर आई हूँ, ये 30 डेज़ का ऑनलाइन प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जो कि उन लेडीज़ और महिलाओं के लिए है जो लाइफ में सच में बहुत कुछ अच्छा करने वाला, लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं। सो आई होप सो मैं जो मैंने अभी तक सिखाया है वो अच्छे से आपको आ रहा है। मैंने अब तक जो आपको सिखाया है वो थ्रेडिंग और ब्लीच है, और आज है डे 3 जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि फेशियल कैसे करते हैं, फेशियल में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, करने का क्या क्या प्रोसीजर है। ये सब मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के ज़रिए सिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर मैं इस खाली थ्योरी में बता दूँ तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। जब तक आप करते हुए देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो आपको अच्छे से नहीं सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाऊंगी। थ्योरी में आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर आप कुछ भी माइंड से अगर आपके स्किप हो जाता है तो आप उस थ्योरी से अच्छे से सीख सकते हैं। आप थ्योरी नोट्स भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि वो आप थ्योरी आपके पास रहे और माइंड से जो भी कुछ स्किप होता है, भूल जाते हो, तो आप उसे पढ़कर अच्छे से सीख सकते हो। गर्ल्स, जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे हो ना। अगर कुछ भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है आपके, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं उसे अच्छे से क्लियर कर सकूँ और आपको अच्छे से सिखा सकूँ। सो गर्ल्स, अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट की नीड होती है हमें फेशियल करते टाइम, और क्या क्या प्रोसीजर होता है, हमें किस तरीके से क्लाइंट अपनी या हमारे किसी क्लाइंट कर रहे होते तो उसको किस तरीके से हमें मेंटेन करना है और किस तरीके से फेशियल करना है। तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। सो गर्ल्स, अब आता है हमारा फेशियल क्या है और क्यों करते हैं। फेशियल करने से झुर्रियाँ व झाइयाँ नहीं पड़ती, व चेहरे की डेड स्किन हट जाती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। इसलिए चेहरे को फेशियल की आवश्यकता होती है। फेशियल करने से ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है फेशियल करने के लिए? सबसे पहले सोप या फिर एक फेस वॉश जिससे हम अपना फेस क्लीन कर सकें। इसके बाद आता है हेयर बैंड, बालों को कवर करने का बैंड, हेयर बैंड, टॉवल, हेयर पिन, ब्लैक हेड रिमूवर, प्लास्टिक कटोरी, कॉटन आई पैड, कोल्ड क्रीम, क्लींजिंग मिल्क, फेस पैक, रोज़ वाटर, स्क्रब एंड हॉट वाटर, एस्ट्रोजन लोशन, पैक ब्रश। अब इसे करने का तरीका सीखेंगे हम कि किस तरीके से फेशियल किया जाता है। सबसे पहले अपने या फिर हम किसी और के कर रहे होते हैं, जैसे कि अपने क्लाइंट के, तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट को कुर्सी पर बैठा देंगे, थोड़ा लिटा देंगे जिससे कि हमें फेशियल करने में इजी हो, आसानी हो। उसके हाथों को साबुन से अच्छे से साफ़ करने को बोलेंगे, उनको हाथ क्लीन करने के लिए बोलेंगे, और जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है उनको उतारने के लिए बोलेंगे ताकि फेशियल करते टाइम हमें डिस्टर्ब ना हो। अपने हाथों के नाखून काट कर गोलाई में शेप देंगे ताकि क्लाइंट को फेशियल करते टाइम उनके नाखून ना लग पाए। इसीलिए हमें अपने नाखून काट कर ही फेशियल करने चाहिए। फिर बालों को कवर करेंगे, कंघी कर बालों में हेयर बैंड लगाएंगे जिससे कि फेशियल करते टाइम बाल हाथों में ना आए, डिस्टर्बिंग ना हो। अगर ग्राहक ने ब्लाउज़ पहना है तो उसे सफ़ेद तौलिया से ढक दें ताकि उनके कपड़े भी गंदे ना हो और जो उनका नेक एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो सके। ओके गर्ल्स, आप नोट भी कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप कुछ भी स्किप करें तो बाद में उसको अच्छे से क्लियर कर सके, अच्छे से सीख सकें। उसके बाद आता है प्रॉपर क्लीन। ज़्यादा कॉटन लेकर उस पर
क्लींजिंग मिल्क लगाकर और अपने हाथों में थोड़ा क्लींजिंग मिल्क लेकर मुंह, कान व गर्दन पर लगाएं। व 10 मिनट तक मसाज करें और कॉटन से चेहरे की सफाई करें। फेशियल करने का तरीका, अपने क्लाइंट की आयु को ध्यान में रखते हुए हमें फेशियल करना है। हमारे क्लाइंट की ध्यान रहे गर्ल्स की हमारे क्लाइंट की एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम फेशियल करेंगे, क्योंकि उनसे कम एज वालों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और फेशियल के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमें 18 प्लस ही फेशियल करना है। ग्राहक के चेहरे पर अच्छी मसाज करें। अगर ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं तो 30 से 40 मिनट तक मसाज करें तथा 40 वर्ष की अधिक उम्र की महिला की 1 घंटे तक मसाज करनी चाहिए। मसाज हमेशा पूरे हाथों से करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अपर लिप्स, नोज़, ईयर, आइज़ पर उंगलियों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होती है, कालापन होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे अच्छे से मसाज करनी है। फेस पर पूरे हाथों को यूज़ करना है। हमेशा मसाज ऊपर की तरफ करनी चाहिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगी किस तरीके से हमें हाथ चलाने हैं, स्टेप बाय स्टेप मसाज करनी है फेस पर। तो अब आता है हमारा फेस पर स्टीम कैसे देनी है। हल्के गुनगुने पानी में टॉवल को भिगोकर निचोड़ेंगे, फिर ग्राहक के फेस को अच्छी तरह से चारों तरफ से तौलिए से ढक देंगे। इससे हमारी जो क्लाइंट है उसकी फेस को स्टीम मिलेगी। जो हमारी डेड स्किन होती है, कील्स होती हैं, वो ओपन हो जाती है और ऊपर की साइड आती है। तो उसके बाद आता है हमारा ब्लैक हेड्स रिमूवर। भाप देने के बाद ग्राहक का चेहरा तौलिए से पोंछ लें। उसके बाद ब्लैक हेड्स रिमूवर को एस्ट्रोजन लोशन में डीप करके उसे भिगोकर नाक व चेहरे पर कहीं ब्लैक हेड्स हो तो उन्हें निकाल देना है। ब्लैक हेड्स निकालने के बाद हमें एस्ट्रोजन लोशन लगाना है ताकि क्लाइंट को इन्फेक्शन ना हो। हमें ब्लैक हेड्स रिमूवर को हमेशा क्लीन करके ही यूज़ करना है, वरना हमारे क्लाइंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है फेस पैक आता है। इसके बाद चेहरे को ध्यान में रखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ हमें क्लाइंट के फेस पर पैक लगाना है। पैक को हम 10 से 15 मिनट तक रखते हैं। सूख जाने के बाद हमें गीले कपड़े से क्लाइंट के फेस को क्लीन करना है। उसके बाद आता है हमारा आई पैड। ब्लैक हेड निकालने के बाद कॉटन से गुलाब जल को गीला करके आई पैड को आँखों पर रखना है ताकि क्लाइंट की आँखों में जलन ना हो, आँखों को आराम पहुँचे, क्लाइंट जितना हो सके रिलैक्स फील करे। उसके बाद आता है सावधानियाँ। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फेशियल करते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपनी सफाई का रखना है। हमारे हाथ एकदम क्लीन होने चाहिए। फेशियल करने से पहले हमें अच्छे से अपने हाथों को क्लीन करना है, और अगर हमने ज्वेलरी पहनी है तो उसको उतार देना है ताकि क्लाइंट के फेस पर ना लगे। नाखून अगर हमारे बड़े हैं तो उसे काट लेना है। अगर क्लाइंट ने भी ज्वेलरी पहनी है तो उनकी ज्वेलरी उतारने को हमें कहना है। फेशियल करने से पहले स्किन को ध्यान में रखते हुए सामान का इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है। अब गर्ल्स स्किन हमारी बहुत टाइप्स की होती है, कई टाइप्स की स्किन होती है, जैसे कि स्किन ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, सेंसिटिव होती है, नॉर्मल होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो हमें क्लाइंट से पूछना है कि आपकी स्किन टोन क्या है, आपकी स्किन टाइप किस टाइप की आपकी स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर क्लाइंट को नहीं पता होता है तो हम एक पेपर आता है, वाइट पेपर लेते हैं, तो उसको हमें क्लाइंट के फेस पर डिप करके देखना है। अगर क्लाइंट के
अगर उस पेपर पे क्लाइंट थोड़ा ऑयलीपन आता है तो हमें पता चलता है कि क्लाइंट का फेस ऑयली है। अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो क्लाइंट का फेस ड्राई है। और क्लाइंट से पूछना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो आपको फिट बैठता है नहीं है। और क्लाइंट कुछ भी कहता है कि मैं जल्दी से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मुझे सूट नहीं करता, मुझे एलर्जी हो जाती है, तो वो स्किन सेंसिटिव होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के स्किन टाइप्स क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है। सो गर्ल्स, स्टार्ट करते हैं हम अब फेशियल। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट को हेयर बैंड करना है, मतलब बालों पर हेयर बैंड लगाना है जिससे कि बाल गंदे ना हो, बालों में प्रोडक्ट ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम हेयर बैंड लगाना भूल जाते हैं तो जो फेस पर हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो हमारे बालों में पहुंच जाता है और क्लाइंट के बाल गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने क्लाइंट को हेयर बैंड लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम लेंगे क्लींज़र से अपनी क्लाइंट के फेस पे मसाज करेंगे अच्छे से। क्लींज़र हमें क्वांटिटी में लेना है, नहीं ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, मीडियम ही लेना है। तो देख सकते हैं मैं कितना प्रोडक्ट ले रही हूँ। हमें प्रोडक्ट को न ज़्यादा यूज़ करना है ना ही कम यूज़ करना है, हमें मीडियम ही लेना है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से इस तरीके से आप मसाज कर सकते हो, जिस आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने टमी पर आपको प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ। स्टेप कर्ल्स ऐसे ही होंगे, आप चाहे अपने ऊपर कीजिए या फिर अपने किसी क्लाइंट के ऊपर कीजिए, स्टेप सेम ही होंगे। इस तरीके से आपको मसाज करनी है, क्लींज़र से हमें मसाज करनी है और 4 मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स तक हमें मसाज करनी है अपने क्लाइंट की। अगर एज कम है, 40 ईयर्स से कम एज है तो हम सिर्फ 5 to 10 मिनट्स तक मसाज करेंगे। अगर हमारे क्लाइंट की एज 40 है और उससे ज़्यादा है तो हम 50 से 20 मिनट तक मसाज करेंगे अच्छे से। गर्ल्स, एक बात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरीके से मसाज करनी है अपने क्लाइंट को कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करे। अब जितना हो सके हमें अपने क्लाइंट को रिलैक्स फ़ील कराना है, क्योंकि जितना क्लाइंट रिलैक्स फ़ील करेगा उतना ही ग्लो करेगा। इसीलिए हमें अपने क्लाइंट को अच्छे से बिल्कुल उसकी थकान को उतारना है। कभी कभी क्या होता है कि घर का इतना काम होता है, इतना प्रेशर होता है कि क्लाइंट एकदम थका हुआ हारा हुआ होता है। तो ये फेशियल का मतलब ही है, फेशियल का मतलब ही थकावट उतारना है। हम अपने क्लाइंट को इस तरीके से मसाज देंगे कि वो अपना अच्छे से रिलैक्स फील हो सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मसाज कर रही हूँ।
इसके बाद हमें एक टिश्यू लेना है, टिश्यू को कोल्ड वाटर में डीप करना है। डीप करने के बाद अच्छे से अपनी क्लाइंट के फेस को क्लीन करना है। प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमें क्लीन करना है। ध्यान रहे गर्ल्स, हमें टिश्यू गंदा यूज़ नहीं करना है। अगर हमारा टिश्यू एक बार में गंदा हो जाता है तो उसे हमें दोबारा से कोल्ड वाटर में डीप करना है, फिर अपने क्लाइंट पर यूज़ करना है। इससे हमें सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी क्लाइंट हो, यही दिखता है कि हमारे सैलून में सफाई कितनी है और हमारे हाथों में कितनी सफाई है। इस तरीके से हमें अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करना है। अब बारी आती है स्क्रब क्लिनजिंग के बाद हम अपने क्लाइंट को स्क्रब करेंगे। स्क्रब ध्यान रहे कि हम आँखों पर स्टेप नहीं करते स्क्रब से, क्योंकि जो स्क्रब में जो दानेदार होते हैं वो आँखों में जाने का डर रहता है उनका, इसीलिए हम स्क्रब को आँखों तक नहीं ले जाते हैं। आँखों को बचाकर ही हमें क्लाइंट के फेस पर मसाज करनी है अच्छे से। स्क्रब क्या करता है, स्क्रब जो हमारे डेड स्किन होती है उसको निकालता है, और जो हमारे फेस पर ओपन पोर्स होते हैं स्क्रब उनको ओपन करता है। जो हमारे ओपन पोर्स हमारी स्किन के लिए क्या करते हैं, जो ओपन पोर्स होता है वो हमारी स्किन को सांस देते हैं। मतलब हमारी स्किन सांस लेती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तभी तो ज़िंदा रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी स्किन भी इसीलिए ज़िंदा रहती है, क्योंकि वो ओपन पोर्स के द्वारा सांस लेती है। तो जब उसमें कील्स घुस जाती हैं, कील्स हो जाते हैं, डेड स्किन हो जाती है, तो हमारी स्किन सांस लेना बंद कर देती है, जिससे कि हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ व डार्क स्किन पड़ने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है और फेस एकदम डल दिखने लगता है। तो यही कारण है कि जब तक हमारे ओपन पोर्स ऑन नहीं होंगे तो वो स्किन ग्लो नहीं करेगी। तो स्क्रब यही काम करता है, ओपन पोर्स को ऑन करता है, और लास्ट में जो हमारा पैक आता है वो उन ओपन पोर्स को भरता है, जो ज़्यादा नहीं, जो अंदर तक भरता है। तो इस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को इस तरीके से मसाज देनी है, स्टेप बाय स्टेप। बस अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन रहता है आपके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं भी अच्छे से क्लियर कर सकूं, मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ। सो आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए गर्ल्स, कोई भी माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम टिश्यू से अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करेंगे और अच्छे से। आई होप सो गर्ल्स आपको अच्छे से आया हो फेशियल कैसे करते हैं, तो आई होप सो आपने अच्छे से सीखा हो। सो मिलते हैं गर्ल्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी वैक्स कैसे करते हैं, वैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, वैक्स कितने तरह की होती है और कितने तरीके से की जाती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ, और आई होप सो आपने अच्छे से सीखा हो। थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय।